हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन। ओके, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और ये सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर देना है। ओके, तो बुक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ यूज़फुल टू अस। तो बुक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। ओके, बुक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। यहाँ बुक्स के नीचे अंडरलाइन करना। ओके, अस के नीचे नहीं, पीपल के नीचे नहीं। ओके, यहाँ बुक्स के नीचे अंडरलाइन करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, होम डू दे नेवर चीट। तो दे यानी कि बुक्स नेवर चीट द रीडर हु रीड्स द बुक्स। ये सेकंड का आंसर है। थर्ड का आंसर देखते हैं, हुज बेस्ट कंपेनियंस आर बुक्स। बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ मैन। ओके, वॉट आर द बुक्स अ सोर्स ऑफ। तो बुक्स किसका सोर्स है, तो बुक्स आर अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द बुक्स हेल्प अस। बुक्स हमें किस तरह से मदद करती है। तो बहुत सारा है यहाँ पे पैराग्राफ में देखेंगे तो बहुत तरह की हेल्प दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेंटेंस में आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने जितने हो सके उतने सेंटेंस बनाए हैं। बुक्स हेल्प अस इन मैनी वेज, लाइक we can increase our knowledge with the help of books. We get knowledge of different subjects, okay, from them. They enlighten our hearts. They make us bold या तो courageous to face the realities and difficulties of life. We can find everything in the books. By reading them, we can be in the company of great writers of the past. With the help of the books, we can make the world a better place. Okay, तो इसमें से आप कोई भी आंसर्स, कोई भी 3 या ऐसा आंसर लिख सकते हो, और सारे लिखने हैं तो सारे भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी पे है। इसको क्लासीफाई करना है 4 ग्रुप में। तो यहाँ पे बांट दिया है, जैसे कि टर्न ऑफ ऑल नेसेसरी लाइट्स, तो ये हमने होम में कैटेगरी में डाला है। सोलर हीटर यूज़ करना, तो होम में जनरली हम इंडिया में तो सोलर हीटर कम यूज़ करते हैं, बट फॉरेन कंट्री में जहाँ पे विंटर होता है वहाँ पे सोलर हीटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि सोलर हीटर का यूज़ करिए। थर्ड है बाय एंड यूज़ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, तो ये आएगा वाइल ट्रैवलिंग में। योर गेस्ट ऑफ फ्लेम शुड बी ब्लू, तो ये आएगा किचन में। कवर यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग फूड, ये भी किचन में आएगा। यूज़ प्रेशर कुक एंड माइक्रोवेव ओवंस एज दे सेव कुकिंग टाइम, तो ये भी किचन के अंदर जाएगा। सेव पेपर, यूज़ पेपर, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेज, ये स्कूल में जाएगा। वॉक और राइड अ बाइसिकल वेन एवर पॉसिबल, ये ट्रैवलिंग के कैटेगरी में आएगा। एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैन पॉसिबल, ये भी ट्रैवलिंग की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो ये हमारे आंसर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें एसएमएस लिखना है क्लास टीचर को, जिससे रिवीजन टेस्ट की इन्फॉर्मेशन हम ले सकें। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे एसएमएस लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, टाइम लिखना है, और ये एक फॉर्मल एसएमएस है, इसलिए रिस्पेक्टेड क्लास टीचर, आई वांट टू नो अबाउट द अपकमिंग रिवीजन टेस्ट as I could not attend the last online class because of network problem. I want some information regarding the test, such as when the test is going to be held, which chapters are going to be asked, paper style of test. I will be grateful to you if you text me back. Okay, और finally हमें यहाँ पे अपना नाम लिख के क्लोज करना है। ओके, इसी तरह एक और एसएमएस लिखना है, हमें फ्रेंड को लिखना है जिसे ऑनलाइन क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सके। तो इसी तरह सेम चीज़ देखिए, डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, और जो फ्रेंड है उसका नाम लिखना है, जैसे कि डियर साहिल। और क्या लिखना है कि माय पेरेंट्स कुड नॉट अटेंड द पेरेंट्स टीचर मीटिंग यस्टरडे, तो यस्टरडे मेरे पेरेंट्स जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए। सो आई डोंट नो अबाउट द अपकमिंग ऑनलाइन क्लास, तो जो आने वाला क्लास है, सॉरी ऑनलाइन क्लास है, वो उसके बारे में मुझे नहीं पता। आई वॉन्ट टू नो रिगार्डिंग द टाइम, डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, ऐप टू बी यूज, प्रोसीजर टू लॉग इन एंड रूल्स फॉर अटेंडेंस एट्सेट्रा, प्लीज़ टेक्स्ट मी बैक। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली अपना नाम लिख के क्लोज करेंगे। चलिए कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। जैसे कि लायन वॉज स्लीपिंग इन फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, फॉरेस्ट। अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग, अ माउस स्टार्टेड playing on it. The lion was disturbed and arose from its sleep. It caught, okay, C-A-U-G-S-T. It caught the mouse angrily and tried to crush it to death. Then the mouse prayed. उसने रिक्वेस्ट की ना, तो mouse prayed the lion to leave him off and assured that it would help him when it needed. The lion laughed at and let him off. तो ये सारे आंसर्स यहाँ पे मैंने लिखे भी हुए हैं और ऊपर भी मैंने लिख दिए हैं।
चलिए एंटोनिम्स बनाना है, जो कुछ प्रीफिक्स जोड़ने हैं, जैसे कि मिस, डिस, इन, ईर और आई एम, इम। ओके, जैसे कि लाइक होता है डिसलाइक, पेशेंट इम्पेशेंट, लीड मिसलीड, विजिबल इनविजिबल और रेगुलर इरेगुलर। चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कुछ ब्रैकेट में यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। तो सी ऑलवेज गेट्स अप एट, ओके, यहाँ पे आएगा एट। इट ऑलवेज स्नोस इन कैनेडा ड्यूरिंग विंटर, तो एट आ गया, इन आ गया। द डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल, तो द आ गया। वी वर, ओके, WERE वर, प्लेइंग इन द गार्डन यस्टरडे, माई फादर विल विजिट मुंबई नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 6 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस बनाने हैं जो ब्रैकेट में दिया गया है उससे। तो मिस्टर अभिजात जोशी इज़ अ प्रोफेसर, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु इज़ ए प्रोफेसर। ही लिव्स इन लंडन, तो आंसर आएगा वेयर डज ही लिव। अ गर्ल इज़ प्लेइंग इन द मॉर्निंग, तो वैन पूछा है तो कब कब प्ले करिए, यानी इन द मॉर्निंग निकल जाएगा, तो वैन इज़ अ गर्ल प्लेइंग। ही ब्रोक द ग्लास, यहाँ क्वेश्चन पूछता है वाई, कि ऐसा क्यों हुआ, तो वाई डिड ही ब्रेक द ग्लास। हुज से क्वेश्चन पूछना है, दिस इज़ हीज बुक, तो यहाँ से हीज निकल जाएगा, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हुज बुक इज़ दिस, ओके, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। चलिए राइट 5 to 6 सेंटेंसेस अबाउट द गिवन पिक्चर, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाए कि दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन अम्यूजमेंट पार्क, पेरेंट्स along with their children rushing towards the amusement park, some people are enjoying Ferris wheel ride and some are buying tickets at ticket window, toy train can also be seen in the park where people are waiting for their turn, parents and their children are shouting during the ride of dragon swing। ओके, इसके अलावा बलून्स के बारे में आप लिख सकते हो, ओके, ये पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस एंजॉय कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हो। फेरिस व्हील एंजॉय कर रहे हैं, टॉय ट्रेन में एंजॉय कर रहे हैं, जो सबसे चीपेस्ट जो राइड है वो टॉय ट्रेन की राइड है, ओके। तो इस तरह से और भी आपको कुछ सेंटेंस बनाना है तो बना सकते हो। चलिए लेटर लिखना है, योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी के लिए हमें फ्रेंड को लेटर लिखना है उसको इनवाइट करने के लिए, ओके। तो देखिए यहाँ पे कुछ एड्रेस है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, ओके। आपको अपना खुद का घर का एड्रेस नहीं लिखना, आपको कोई भी मन से बना के कोई एड्रेस लिखना है, फिर डेट आएगी और फिर हमारे फ्रेंड को लेटर लिखना है। जैसे कि लेटर टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम, यहाँ हिम लड़का है तो यहाँ रोमिल कर देते हैं, ओके, रोमिल कर देते हैं। डियर रोमिल, वी आर फाइन हियर, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन, एज यू नो डे आफ्टर टुमारो that is 20th September 2021, it is my birthday and I am organizing a birthday party for all my friends to celebrate my 15th birthday. The venue is my residence in इंदिरापुरम and the party starts at 6 PM। यहाँ वेन्यू है तो इंदिरापुरम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एड्रेस में आपको इंदिरापुरम दिखाई दे रहा है, ओके। अगर आप यहाँ पे अपना कोई एरिया का नाम डाल रहे हो या अपने शहर का नाम डाल रहे हो तो आप यहाँ पे वो लिखना, ठीक है। चलिए बिगिनिंग विद द केक कटिंग फॉलोड बाय सम गेम्स एंड फाइनली डिनर। ऑल आवर फ्रेंड्स आर कमिंग, देयर विल ऑल्सो बी अ प्रोग्राम ऑफ डांस एंड म्यूजिक। सुनील हैज़ एग्रीड टू प्ले गिटार एंड समीर विल सिंग अ सॉन्ग। यू विल हैव अ ग्रेट चांस टू मीट सम ऑफ आवर ओल्ड फ्रेंड्स टू। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कैन जॉइन अस फॉर द ओकेजन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द पार्टी। और योर अफेक्शनेटली, यहाँ पे हमें अपना खुद का नाम लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट 5 to 6 सेंटेंसेस अबाउट अ गिवन टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक है माय फेवरेट फेस्टिवल। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, 6 सेंटेंस लिखने हैं, 7 सेंटेंस भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, या आप एक सेंटेंस ये भी लिख सकते हो कि दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, ओके। दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। ये पहला ऐसा सेंटेंस है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और एक बार दिवाली फेवरेट फेस्टिवल आ गया उसके बाद आप दिवाली के बारे में और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। दिवाली इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल। 14 years एक्साइल भी लिख सकते हो, 14 years ऑफ एक्साइल भी लिख सकते हो, ओके। वी लाइट कैंडल्स एंड डेकोरेट अवर होम्स विथ रंगोली। वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश, ओके। यहाँ पे ये एन निकाल देना आप, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है। लॉर्ड गणेश ऑन दिवाली। चिल्ड्रन बर्न फायर क्रिकर्स एंड एन्जॉय विद देयर फ्रेंड्स, ओके। ये कितने सेंटेंस हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंस हो गए हैं, ओके। एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है,
वी ईट स्वीट्स एंड शेयर गिफ्ट्स विद अवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर्स, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये टोटल हमारे 8 सेंटेंस है। आप कोई भी 6 लिख सकते हो, 8 लिखना चाहे तो 8 भी लिख सकते हो। ओके, नीचे ऐसे लिखा है जो आपके लिए नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये जो मैंने सॉल्यूशन दिया है वो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।